ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा परम धाम से हमें बेहद की शिक्षाएं देने, अंतर की गहराइयों से हमें समझाने और कुछ बातों की सावधानी भी देने हमारे लिए खास आते हैं। और सुबह सुबह जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो वो ज्ञान अंतरात्मा में गहराई तक छप जाता है, आधार बन जाता है पूरे दिन के हर एक कर्म का, हर संकल्प का, हर बोल का। और उस आधार पर जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म का जो फल है वो भी हमें बहुत प्राप्तियां कराने वाला होता है। दुनिया के अंदर भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो उससे बहुत कमाई होती है, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई से जो हमें कमाई होती है उसकी खुशी, उसका नशा न केवल इस समय हम अनुभव करते हैं अपितु भविष्य में भी हमें मिलता है। और एक जन्म भी नहीं, 21 जन्म के लिए मिलता है। तो जितना जितना हम ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व समझते हैं, इसका कद्र करते हैं, एक एक रत्न को अंदर तक समाते हैं, उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करते हैं, उतना उतना जीवन में परिवर्तन होता है और हमारा जीवन वैल्यूएबल बनता है। आज की मुरली हमें इस पढ़ाई का महत्व समझा रही है। बहुत ही प्यार से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 तारीख, 17 मार्च 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, चेक करना सभी अपने अंदर। उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, नोट करते जाएं एक पॉइंट को। पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। दूसरा, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। न दुनिया में भी अलग अलग दशाएं जब मनुष्य आत्मा पर पड़ती हैं, न देखते ना जन्म कुंडली में, तो उन दशाओं का असर अलग अलग होता है। उसके जीवन में कई उतराव और चढ़ाव आते हैं। परंतु जितना जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं उतना उतना, क्योंकि ब्राह्मण जन्म लेते ही जन्म बदला तो जन्म पत्री भी बदली। तो जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, तो उस बृहस्पति की दशा पड़ने से देह पर कोई भी दशा हो ना, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सदा इस स्मृति में रहना है कि हम पर स्वयं बृहस्पति की दशा है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। इस चैन जहाँ पाए
शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। यह धारण करने की बात है। बड़ा भारी यह खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना। पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। यह बड़ी ऊंच कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। वह अब वह पुकारते रहते हैं। दुनिया वाले यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। जिसे दुनिया वाले पुकार रहे हैं वो हमारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। उस दुनिया के लिए जहाँ दुख का ना नाम होगा ना निशान होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में। नर्क में थोड़ी चैन है ना। जो कहता है चित्त चैन जहाँ पाए, तो बाबा उसको विस्तार करके समझा रहे हैं कि नर्क में थोड़ी चैन है। यह तो विषय सागर है। कलयुग है ना। सब दुखी ही दुखी हैं। भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं। इसलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए हैं। पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। स्नान किया गंगा में तो प्योर हो जाना चाहिए ना। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। पावन हो गए फिर दोबारा जाते हैं, फिर तिबारा जाते हैं, हर साल जाते हैं, है ना। क्यों? हुए नहीं है ना। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का चित्र यानी सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में। परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई? क्या आकर किया? हाँ, यह कुछ नहीं जानते। अंदर से डिटेल नहीं जानते। बस जो सुना सुनाया है उस पर बात करते रहते हैं। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती, है ना। ऐसे नहीं हर युग में आते हैं, केवल कल्प के संगम युग में आते हैं। तो कोई चेंज नहीं हो सकती ड्रामा में। जो कुछ ड्रामा में नूंद है ना, वह हूबहू होना ही है। ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है, चेंज नहीं होना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते हो। अर्थात यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। यह 84 का चक्र यानी सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र है ना। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है। हर एक युग 1250
वर्ष का है? यह है जैसे अंधों के आगे आईना। ये सारे चित्र है ना, बिल्कुल अज्ञान अंधियारे में जो लोग हैं उनको ज्ञान देने का माध्यम है, उनका आईना है। 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं। बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर है पढ़ाई पर मदार, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहां भी ऐसे है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, यह फिर राहु की दशा हो जाती तो बाबा बड़े ते बड़ा भृगु ऋषि है न, एस्ट्रोलॉजर भी है बाबा। तो बाबा हमें बेहद की दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है आत्मा पर, वो स्पष्ट करके बता रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है, पैदल करने में 6 घंटे भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए, ये श्रीमत है। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो बाबा बता रहे हैं कि इन ज्ञान रत्नों का कितना महत्व है। इसे सुनने के लिए कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, जरूर जाना चाहिए, जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, बाप क्या कहेंगे? यह बच्चा तो लायक नहीं है। आज तो ऐसी स्थिति है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमें फुर्सत नहीं है, पढ़ नहीं सकते। बहाने का कोई भी मार्जिन ही नहीं है। सबके पास मुरली जाती है, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, है ना। एक बार नहीं अनेक बार सुन सकते हैं। तो आज की कंडीशन में तो कोई भी ये नहीं कह सकता, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हम ये कारण से मुरली नहीं सुन सकते। तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा कहते हैं तो बच्चा लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते, यह अपनी सत्यानाश कर देते। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक है ना। वह देवताएं थे डबल सिरताज, फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है, पवित्रता खत्म हो जाती है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, कोई भी आत्मा प्योर नहीं है। सिर्फ जो धर्म स्थापक हैं उन पर हो सकता है। चित्र देखते हैं ना धर्म स्थापकों का, है ना। गुरु नानक साहब के पीछे दिखाते हैं चित्र में एक लाइट का एक बहुत बड़ा गोला दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो लाइट का ताज जो है वो उनको दे सकते हैं, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती है ना। यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे, है ना। हीरे जड़ित रत्नों जड़ित ताज भी था और लाइट का ताज भी था। सिंगल ताज वाले भी थे, केवल रत्न जड़ित ताज वाले। अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, है ना। ऐसा करते हैं ना, दिखाते भी हैं, चित्रों में भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण के सामने, श्री राम श्री सीता जी के सामने, है ना, माथा टेकते हैं ना।
क्योंकि वह है पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं नंबरवार। कायदे सिर उन्हों की दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब कामचिता पर बैठते हैं तो वह भी भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीजें हैं। ज्ञान ऊंचते ऊंच है। अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुमको वैराग्य है भक्ति से। यह सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है। उनसे वैराग्य है। खत्म होने वाली चीज से वैराग्य है। वो तो सहज है ना। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है। यह है पुरानी दुनिया नर्क। सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। अभी इस वैश्यालय से तुमको नफरत आती है। कईयों को नफरत नहीं आती है। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी हैं, विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं। एक दो को दुख देते हैं, गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की भी निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं। कभी उबासी नहीं आती। क्यों? कमाई होती है ना। यह तो बाप कितना खजाना देते हैं। उबासी देना घाटे की निशानी है। अगर उबासी ले रहे हैं इसका मतलब प्राप्ति नहीं हो रही है, बुद्धि भटक रही है। दिवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है। कद्र होना चाहिए ना खजाने का। तो कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे तो चेक करो कमाई में घाटा हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद न आए मधुबन में, और कोई की याद न आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे ना। पहले ऐसे करते थे, भट्टी में बैठे हैं, किसी की याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल, दोबारा से शुरू करो 7 days कोर्स। फिर 7 रोज शुरू करो दोबारा से।
7 रोज भट्ठी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए, अंदर की सारी बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, विकारों, है ना, विकारों के वशीभूत हो, महान रोगी हो। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे कभी होता नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहां तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ है, हम यह शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। सतयुग में ऐसे होता है। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधे कृष्ण बनने की है। लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे ना। पहले तो राधे कृष्ण ही बनेंगे ना, छोटे होंगे। पूरे के पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे ना। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। गद्दी पर जब बैठते हैं तो समय एज 20-25 वर्ष होती है। तो बाबा कहते हैं कि उनके तो फिर भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे, क्या बनना है, राधे कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यह भी किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो। यह पढ़ाई है। हर एक गांव-गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी यह है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना। जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग कहाँ लगाओ, वहां लगाओ। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना। तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बैठे यहाँ है, मन बुद्धि कहाँ है, ऊपर बाबा की तरफ। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है। सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई विकर्म ना हो जाए, है ना। तो खुद पर अटेंशन देना है। यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। नोट करेंगे, है ना। खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। अगर सर्जन से छिपाएंगे ना तो फिर बीमारी नहीं छूटेगी। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है। तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है। फिर भी योग में बहुत कमी है। याद बिल्कुल करते नहीं है। यह तो बाबा जानते हैं। फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी।
नंबरवार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ न कुछ होगा, है ना। जब तक लड़ाई ना लगे तब तक बाबा कहते कुछ न कुछ होता, फिर बंद होता रहेगा, है ना। कुछ होगा, अभी भी ऐसा हो रहा है ना, लड़ाई होती है फिर थोड़ा सा रुक जाती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। यह तो कोई नहीं जानते कि राजाई स्थापन हो रही है। सतु प्रधान सतु रजो तमो बुद्धि तो है ना। तुम्हारे में भी सतु प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना। सगे कौन होंगे? सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे। लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलेंगे। ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा बाबा की मत, थोड़ी थोड़ी रावण की मत, फिर लंगड़ाते चलेंगे। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत था? इस पाप की दुनिया से। कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो। स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम नहीं। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। अभी तो है कलयुग। यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग में स्वर्ग थोड़ी ना होगा। तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का मान है। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उन्हों को माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। देवताओं को तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। संपूर्ण नहीं है निर्विकारी, केवल ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, इससे संपूर्ण निर्विकारिता नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का तो झट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं। थोड़ा नशा चढ़ा, फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास, है ना। बाबा को सब पता है सबका। संग दोष बहुत खराब है। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती, है ना, पति बगुला हो पड़ता। कहे पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुला बन पड़ते हैं। बाप तो कहते अपने को सब सुखदाई बनाओ, सब हंस बन जाओ, पवित्र। बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। यह तो दुख धाम है ना। अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना
कैसे त्राही त्राही करते हैं, अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, वह गवा बैठते, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, है ना। जब तक निश्चय नहीं है तब तक साकार बाबा के पास लाने की मनाही होती थी पहले। तो अभी तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी है, लेकिन पहले जब साकार बाबा थे तो मनाही होती थी जब तक पूरा निश्चय नहीं हुआ। अव्यक्त बाप दादा के टाइम पर भी नियम है ना कि ये कंडीशंस हैं, अन्न की परहेज, पवित्रता की धारणा। तो जब तक वो नहीं है तब तक नहीं लेकर आना बाबा से मिलाने, नहीं तो फिर समझ नहीं आता है तो उल्टा उठा लेते हैं कई बारी। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा के पास हम हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज़ तो है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है, शिव बाबा को तो देख ही नहीं सकते ना। तो शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है, अपनी आत्मा को देखा है क्या, सिर्फ जानते हो। वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बगैर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, दिव्य दृष्टि से बहुत सारे लोग सतयुग को देखते हैं। तो एक है दिव्य दृष्टि, एक है दिव्य बुद्धि। पर दिव्य बुद्धि से तो सब जानते हैं, लेकिन जिनको दिव्य दृष्टि मिली है, जो ट्रांस में जाते हैं, वो देखते भी हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। दूसरा, संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे बनेंगे विश्व कल्याणकारी? जब श्रेष्ठ भावना के आधार से सबको शांति और शक्ति की किरणें देंगे। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। जब तक खुद स्वतंत्र नहीं बने तब तक औरों का कल्याण नहीं कर सकते। स्लोगन है, मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाज़ा है। मैं और मेरा, है ना। अब इस दरवाजे को बंद करो। सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा।
सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। बस घबराना नहीं। अपने आप जब समय आएगा, जब सही परिस्थिति होगी, अपने आप वो सत्य सबके सामने आएगा। उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, जिद करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसीलिए बस हमें अपनी सत्यता पर अचल अडोल रहना है और साथ साथ दिव्यता भी धारण करनी है। अच्छा, ओम शांति।